अक्टूबर वाले कुछ बच्चों के पीसीपी क्लास का शेड्यूल आ गया है और कुछ बच्चों का शेड्यूल नहीं आया है। क्या ऑन डिमांड और स्ट्रीम 2 वालों की भी पीसीपी क्लास होती है या ओनली केवल स्ट्रीम 1 वालों की ही पीसीपी क्लास होती है? क्या पीसीपी क्लास के मार्क्स रिजल्ट में ऐड होते हैं? अगर हम पीसीपी क्लास ना लें तो क्या फेल हो जाएंगे? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे पीसीपी क्लास के बारे में कि पीसीपी क्लास किन बच्चों की होती है और किन बच्चों की नहीं होती है, और पीसीपी क्लास आपकी कब होती है और कहां पर लेनी पड़ती है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल आपके पीसीपी क्लास के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो एनएस बोर्ड के अंदर जो है जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको रेगुलर स्कूल नहीं जाना होता, तो उनके डाउट्स वगैरह बच्चों के बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो एनएस ने यहाँ पर अपने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में पीसीपी। हाँ जी, पीसीपी है ये जो आप नाम सुनते हो। पीसीपी क्या है? तो पीसीपी क्या है? आपका एक पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो एनएस ने शुरू करा है बच्चों के डाउट क्लियर करने के लिए। तो इसके अंदर थ्योरी के डाउट अलग क्लियर करे जाते हैं और प्रैक्टिकल के डाउट्स आपके अलग क्लियर करे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपकी पीसीपी क्लास है कब कब होती हैं और कौन कौन से बच्चों की होती हैं। तो पीसीपी क्लास जो है अब अक्टूबर वाले जैसे एग्जाम आने वाले हैं, इन बच्चों की पीसीपी क्लास होंगी, और जो अब बच्चे अप्रैल में एग्जाम देंगे उनकी भी पीसीपी क्लास होंगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ऑन डिमांड वाले बच्चों की या फिर स्ट्रीम 2 वाले बच्चों की, ऑन डिमांड वाले बच्चे वो हैं जो अभी जुलाई में, अगस्त में या सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं, या जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देंगे, इनकी कोई भी पीसीपी क्लास नहीं होती है। और वहीं स्ट्रीम 2 की अगर मैं बात करूं, स्ट्रीम 2 वाले वो बच्चे हैं जो किसी भी बोर्ड से फेल हो चुके हैं और उन्होंने मई जून जुलाई के अंदर एडमिशन लिया है अक्टूबर वाले सेशन में, उनको स्ट्रीम 2 कहा जाता है। उनके ना तो टीएम में होते हैं और ना ही उनकी कोई भी पीसीपी क्लास होती है। तो एनएस ने जो पीसीपी क्लास रखी है ये आपकी 30+5 यानी कि 35 क्लास आपकी रखी है पीसीपी क्लास। तो 30 पीसीपी क्लास होती है आपकी थ्योरी की और 5 होती है आपकी प्रैक्टिकल की। अब जो थ्योरी की पीसीपी क्लास होती है इनका शेड्यूल आपका मई जून जुलाई और अगस्त के अंदर होता है। शेड्यूल ये होता है कि इस दिन आपकी ये क्लास होगी और आपको ये टीचर पढ़ाएंगे, और इस दिन आपकी ये क्लास होगी आपको ये टीचर पढ़ाएंगे। शेड्यूल में ये सारी चीजें वहां पर मेंशन होती हैं। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये जो शेड्यूल आया है बच्चों का, ये शेड्यूल जाके आया है अगस्त के अंदर, और मई जून जुलाई की जो है वो टाइम सारा निकल चुका है जो जहां पर आपकी क्लासेस शो हो रही थी। तो क्या जो ये शेड्यूल आया है इतना लेट, क्या अब इन बच्चों की जो क्लासेस छूट गई हैं तो इनका क्या क्या इनको नुकसान है, इस बारे में बात करेंगे। और ये ले भी सकते हैं, इनको नहीं ले सकते। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, जो थ्योरी क्लास होती है इतना जरूरी नहीं होती लेना, ये आपके ऊपर है, आप लो या मत लो, छोड़ भी सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 5 आपकी प्रैक्टिकल की पीसीपी क्लास होती है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ध्यान रहे, आपकी पीसीपी क्लास है वो 5 की 5 आप नहीं छोड़ सकते, वो आपकी सितंबर के अंदर कंडक्ट होंगी। तो बिल्कुल ज्यादा टेंशन मत लें। अभी जो आपके डैशबोर्ड में शेड्यूल दिखा रहा है कुछ बच्चों का, तो वो मई जून जुलाई अगस्त का दिखा रहा है, तो उसमें बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी, आप छोड़ सकते हो। और अगर कोई अगस्त का शेड्यूल है और आप लेना चाहो वहां पर, तो इनको जाके ले भी सकते हो, इसका कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है आपका, ना कोई आपके मार्क्स कटने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल वाले की, तो प्रैक्टिकल वाली आपकी लेनी जरूरी है। इसके आपके 50% मार्क्स होते हैं आपके प्रैक्टिकल के। अगर आपने ये नहीं ली तो आपके प्रैक्टिकल के अंदर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसके 50% मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे और आपको मतलब इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको ये जरूर लेनी पड़ेगी। अब इसका कैसे पता चलेगा कि सर ये हमें पीसीपी क्लास कहाँ लेनी है और कब लेनी है? तो मैं आपको बता दूं, ये पीसीपी क्लास आपकी प्रैक्टिकल वाली सितंबर में होंगी और इसका अलग से हॉल टिकट रिलीज करा जाएगा। जो थ्योरी वाली होती है उसका कोई हॉल टिकट रिलीज नहीं करा जाता, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिकल वाली है इसका आपका हॉल टिकट रिलीज करा जाएगा, और उस हॉल टिकट को लेकर के आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाना है, अपने पीसीपी का जो आपका सेंटर पड़ेगा उस पे लेकर के जाना है, और वहां पर आपको 5 क्लासें लगानी पड़ेंगी। तो इसके लिए आप तैयार रहें। यहाँ पर आपको क्या बताया जाएगा, प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाएगा, प्रैक्टिकल के डाउट्स वगैरह बताए जाएंगे कि कैसे आपको प्रैक्टिकल बनाने हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने में, तो आप इसकी बनी बनाई फाइल हमारे पास से भी ले सकते हैं और प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। एक बार डिटेल में पूरा बता देता हूं। तो पीसीपी क्लास हमारे कौन से वाले बच्चों की होती हैं? जिन बच्चों ने मार्च से पहले या मार्च तक एडमिशन लिया है, कौन से सेशन में? अक्टूबर वाले सेशन में, उनको स्ट्रीम 1 कहते हैं। तो स्ट्रीम 1 वाले बच्चों की पीसीपी क्लास लगेंगी। कब लगेंगी? सितंबर में लगेंगी। उससे पहले इनकी थ्योरी की क्लास का शेड्यूल इनके डैशबोर्ड में दिखा रहा है, वो लेनी जरूरी नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिकल वाली लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जो ऑन डिमांड वाले बच्चे हैं या स्ट्रीम 2 वाले बच्चे हैं, स्ट्रीम 2 वाले जो यानी फेल वाले बच्चे हैं किसी भी बोर्ड से और वो अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हैं, उनकी भी कोई पीसीपी क्लास नहीं होगी। अब एक डाउट ये आ रहा है, कुछ बच्चों के डैशबोर्ड में ये शेड्यूल शो कर रहा है और कुछ बच्चों का नहीं कर रहा है। तो ये जो शेड्यूल है ये स्टडी सेंटर वाले खुद ही वहां पर उसको अपलोड करते हैं। तो कुछ स्टडी सेंटर वाले तो अपलोड कर देते हैं और कुछ नहीं करते। तो जो नहीं करते वो टेंशन बिल्कुल ना ले, उनको फिर वहां पर नहीं जाना। और जिनका शेड्यूल शो कर रहा है, अगर उनके पास टाइम है तो वो जा सकते हैं थ्योरी वाले के अंदर। और जब आपके प्रैक्टिकल होंगे तो प्रैक्टिकल का शेड्यूल आपका अलग से शो करेगा, उसमें आपका हॉल टिकट आएगा। उसके अंदर भी आपको ये दिक्कत आएगी, कुछ स्टडी सेंटर के अंदर तो आपका
प्रैक्टिकल क्लासेस यानी पीसीपी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेकिन कुछ स्टडी सेंटर के अंदर आपको पीसीपी क्लासेस प्रैक्टिकल की जो 5 मैं बता रहा हूँ वो नहीं दी जाएंगी। तो जहां पर नहीं दी जा रही तो वहां पर जो है वो स्टडी सेंटर वाले बच्चों के नंबर लगा के भेज देते हैं, वो वहां पर प्रेजेंट लगा देते हैं, तो उसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। यानी कि अगर आपके सेंटर पे चल रही है क्लास तो आप जाके ले सकते हो, और अगर आपके सेंटर पे नहीं लग रही तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपके मार्क्स लगा दिए जाएंगे। लेकिन आप अपने स्टडी सेंटर पे जरूर विजिट करें, वहां पर संडे वगैरह में चले जाएं, जो वहां के एनआईएस के कोऑर्डिनेटर हैं उनसे जाके बात करें कि सर हमारा जो है ये पीसीपी क्लास का शेड्यूल कब है, हमें आना भी है या नहीं आना, लेनी है नहीं लेनी। तो ये आपकी पीसीपी क्लास ज्यादातर स्टडी सेंटर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अगर आपके स्टडी सेंटर पे लग रही हैं तो आप ले लो जाकर के, और नहीं लग रही तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लो, ठीक है। बाकी फिर भी आपका कोई भी पीसीपी क्लास के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट सर जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या सामने हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, जो भी बच्चे अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम आपकी तैयारी भी कराएंगे, और तैयारी के साथ साथ आपको जो है पास ही नहीं अच्छे मार्क्स भी दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग पाई स्टडी।